सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इक्विटी ट्रेडिंग के लिए डैशबोर्ड एंड ट्रेडिंग जर्नल। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग का डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पे आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग की जो भी एंट्रीज हैं उनको आप नोट कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ट्रेडिंग जर्नल की क्या आवश्यकता है। सो एक बार हमारा ये वीडियो है नो योर प्लेस इन द मार्केट अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। मार्केट में काम करने से पहले मार्केट में आप क्या चीज़ चूज़ करते हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उससे पहले आपको कुछ बातें अपने बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि मार्केट आप ही का एक रिफ्लेक्शन है। जैसा आपका माइंडसेट है, जैसा आपका नेचर है, उस हिसाब से आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। सो एक बार इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें एंड उसके बाद हम ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करता है ये। सबसे पहला आपका यहाँ पे इसका नाम रहेगा। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रहेगी, यानी कि आपके कितने परसेंट ट्रेड सही जा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक पोजिशनल रिस्क मैनेजमेंट का सेक्शन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। उसके बाद आपके ब्रोकर में कितने फ़ंड हैं, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपका करंट पोजीशन क्या चल रहा है, आपका दिन का पीएनएल क्या है, ये सब करते हुए आपका टोटल अकाउंट की वैल्यू क्या है इस टाइम पे। ये आपका सेक्शन रहेगा। यहाँ पे आप नीचे सीरियल नंबर, आपकी स्क्रिप्ट का कोड, ये सब ऑटोमेटिक आएगा कि आपने बाय किया या सेल किया है। आपको ये येलो वाले कॉलम्स में डाटा एंटर करना है। आपका क्वांटिटी, एंट्री प्राइस, ट्रेड की डेट, आपने क्या टारगेट और क्या एसएल चूज़ किया है। ट्रेडिंग बेसिस में हम जैसे आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में कि किस स्ट्रेटजी के बेस पे आपने ट्रेड लिया है, जिससे कि फ्यूचर में हम ये पता कर सकते हैं कौन सी स्ट्रेटजी हमारी है जो ख़राब कर रही है और कौन सी बेटर जा रही है। बाद में ये डाटा आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग का बेसिस डालेंगे, यहाँ आपका एग्ज़िट प्राइस एंड एग्ज़िट की डेट डालेंगे एंड टारगेट, स्टॉप लॉस। ये जो कॉलम है ओपी का मतलब है कि आपका ट्रेड ओपन है एंड इसमें दो ऑप्शन और हैं, एक एसएल एंड एक टारगेट। तो या तो आपका एसएल हिट होगा या आपका टारगेट आएगा। आपको ट्रेड लिए हुए कितने दिन हो चुके हैं, आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, आपका आज के दिन का चेंज कितना हुआ है, आपकी बाय वैल्यू, करंट वैल्यू क्या चल रही है एंड डेली पोर्टफोलियो में कितना चेंज हो रहा है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। और ये जो रिमार्क्स का सेक्शन है यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे, यानी कि जो भी ट्रेड आप एग्जिट करेंगे उस ट्रेड को एग्जिट करने का कारण क्या था। अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो एसएल किस रीज़न से हिट हुआ है, वो सब डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। आप इसको ग्रीड एंड फियर में भी बांट सकते हैं कि आपने ग्रीड की वजह से इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड किया और यहाँ एसएल हिट हो गया, या फिर आप फियर की वजह से एग्जिट कर गए। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका कौन सा इमोशन है जो आपके ट्रेड्स को ख़राब कर रहा है। तो इसमें नीचे कुछ एग्जिट ट्रेड्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है और यहाँ हमने रीज़न डाल रखा है कि कैसे ये ट्रेड हिट हुई है, क्या कारण रहा इस ट्रेड का। ये क्लोज ट्रेड रहेंगी और ये सब ओपन ट्रेड्स हैं। इसमें आप कुछ ट्रेड देख रहे होंगे, ये वाली, ये एक डिफरेंट अप्रोच पर चलती हैं जहाँ पे हम एसएल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन ट्रेड्स में कोई एसएल नहीं है। ये नॉर्मल स्विंग ट्रेड्स हैं जिनमें एसएल को फॉलो किया जा रहा है एंड ये डिफरेंट ट्रेड है। अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से आप विदाउट एसएल या एसएल जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप अपने ट्रेड्स को एंटर करेंगे एंड इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें डाटा एंट्री एंड एग्ज़िट कैसे करना है वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर लोग ट्रेडिंग में मिस कर जाते हैं या गलती कर देते हैं, वो है हमारा पोजिशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट कॉलम में आप अपनी कैपिटल डालेंगे, आपकी जो भी कैपिटल है।
उस पर हमारा ड्रॉ डाउन रहेगा मैक्सिमम 10% का, यानी कि आपका अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप मैक्सिमम 10% का ड्रॉ डाउन ले सकते हैं। यानी कि आप 20,000 रुपये उसमें माइनस जाने पे आपको ध्यान देना होगा, या उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे अपना ड्रॉ डाउन डालेंगे। तो आपका पर ट्रेड का रिस्क यहाँ पे निकल के आएगा कि आप पर ट्रेड कितना लॉस ले सकते हैं एंड आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो जैसे ही आपने अपना एक शेयर सेलेक्ट किया, उस स्टॉक का एंट्री प्राइस एंड एसएल का प्राइस आपने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही आपने ये प्राइस डाले तो उसका डिफरेंस आ गया कि आपके एंट्री से एसएल में डिफरेंस कितना है, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्वांटिटी बता देगा कि ये क्वांटिटी आपको बाय करना सही रहेगा। पोजीशन साइजिंग में हम हमेशा सुनते हैं कि 1:2 पे काम कीजिए या 1:3-4 पे काम कीजिए। तो 1:2 ट्रेड करने के बाद भी आप लॉस ले सकते हैं। उसका एक कारण होता है कि आप अलग अलग ट्रेड का रिस्क अलग अलग रखते हैं। तो मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपको 5,000 रुपीज़ का एसएल देना है, एंड सेकंड ट्रेड लिया जिसमें आपको 1,000 रुपीज़ का एसएल देना है, और आपने दोनों ट्रेड 1:2 पे लिए। तो 1:2 में ट्रेड लेने का मेन पर्पज़ होता है कि आपका दोनों में से कोई भी एक ट्रेड गलत जाता है तो भी आप ओवरऑल विन करेंगे या नेट ज़ीरो में रहेंगे। बट अगर आपका 5,000 वाला ट्रेड यहाँ पे लॉस में चला गया एंड 1,000 वाला विन भी हो गया, तो आप 1:2 रहने के बाद भी अच्छे खासे लॉस में चले जाएंगे। सो हमारा जो ये सिस्टम है, ये हमने ये देख कर बनाया है कि आपकी जो भी पोजीशन का साइज़ है, जो भी आपका लॉस का साइज़ है, वो हर ट्रेड में फ़िक्स रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 850 अगर साइज़ है, तो आप जो भी अपना टारगेट, जो भी अपना एसएल निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 850 ही लूज़ करना है, तो हम उतनी ही पोजीशन में ट्रेड लेंगे। तो मान लीजिए आपके 5 एसएल हिट होते हैं, जिनमें कि आपने मान लीजिए 1,000 रुपीज़ का लॉस किया है, एंड आपके 5 टारगेट हिट होते हैं जिनमें आपने 2,000 रुपीज़ कमाया है। तो आप नेट गेन में ही होंगे, क्योंकि आपने 5,000 रुपये लॉस किया है और आप 10,000 रुपये कमा कर बैठे होंगे। सो आप नेट 5,000 के प्रॉफिट में रहने वाले हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 33% तक भी चली जाती है तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, अगर आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि अलग अलग ट्रेड में अलग अलग तरह से साइज़ ना लें। जब आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर काम कर रहे हैं तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलो कीजिए और उसको लंबे समय तक चलने दीजिए। बार बार स्ट्रेटजीज़ को चेंज ना करें, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें। सो अब हम चलते हैं कि इस शीट में डाटा एंटर कैसे करना है। सो सबसे पहले हमारा आता है स्टॉक का कोड। तो इसी स्टॉक को हम दोबारा एंटर करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने अपना स्क्रिप्ट का कोड एंटर किया, कोड एंटर करते ही ये डाटा आपके सामने आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे, जो कि हमारी होती है 20 स्टॉक्स हमने उठाए भारतीय एयरटेल के, एंड हमारा एंट्री प्राइस इसके अंदर रहा है, अभी का प्राइस के हिसाब से हम 2,000 का एंट्री प्राइस रख लेते हैं। जैसे ही हमने एंट्री प्राइस डाला, आपका ये कॉलम भी ऑटो फिल हो गया। अब ये सेल दिखा रहा है क्योंकि आपने एग्जिट प्राइस या फिर आगे कोई प्राइस एंटर नहीं किया है। तो हमारी ट्रेड की डेट ये हम एंटर करेंगे। हमने ट्रेड लिया है मान लीजिए 24 को, एंड हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट 2200 स्टॉक के अंदर। तो जैसे ही आपने टारगेट डाला, ये ऑटोमेटिकली बाय पे आ गया क्योंकि आपने अपसाइड का टारगेट डाला है। यही टारगेट अगर आप डाउन साइड का डाल देते हैं जैसे कि 1900, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक सेल ट्रेड है, जो कि सेलिंग के साइड आपने लिया है। सो आप 2200 का टारगेट डाल देंगे। तो ये एक बाइंग ट्रेड है, बाय की साइड आपने ट्रेड लिया है। एसएल आपका रहने वाला है मान लीजिए 1900। यहाँ पे आप स्ट्रेटजी एंटर करेंगे अपनी, कि आपने किस स्ट्रेटजी के बेस पर ये ट्रेड लिया है। सो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उनको यहाँ पर आप नोट करेंगे, एंड उसके बेस पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि CWH मतलब कप विद हैंडल, उसके अकॉर्डिंग हमने इस ट्रेड को लिया है। आपका एग्ज़िट प्राइस 0 रहेगा क्योंकि अभी तक आपने एग्ज़िट नहीं किया है।
एंड यहाँ पे आज की डेट डलेगी जिसमें कि ये फार्मूला डला हुआ है। सो ये आपका डेली डेट अपडेट होता रहेगा। तो ये आपकी पोजीशन ऐसे एंटर हो जाएगी। जब आपका टारगेट आ जाता है या आपने ऑटोमेटिक ऑर्डर लगाया है, वो ऑर्डर हिट हो जाता है, तो आपको इस पोजीशन को एग्ज़िट कैसे करना है, आइए वो देख लेते हैं कि आप यहाँ से इस पोजीशन को कैसे हटाएंगे। सो सबसे पहले तो आपका टारगेट आ चुका है तो आप अपना एग्ज़िट प्राइस डालेंगे, जो कि हमारा हो सकता है 2201। सो जैसे ही हमने ये प्राइस डाला, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टारगेट लिखा हुआ आ गया है कि आपका टारगेट हिट हो चुका है। आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है ये सब ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे कि आपका टारगेट किस रीज़न से हिट हुआ है या आपने क्यों इतना होल्ड किया, या कोई भी आपका रीज़न हो सकता है। ट्रेडिंग जर्नल में आप कुछ भी अपना रीज़न डाल सकते हैं। सो अब आपका ट्रेड ये एग्ज़िट हो चुका है। जैसे ही आप ट्रेड एग्ज़िट करें, आप एग्ज़िट प्राइस के साथ साथ यहाँ पे जो फार्मूला है टुडे का, इसको भी हटाएंगे क्योंकि ये फार्मूला आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको यहाँ पे डेट को पेस्ट वैल्यूज़ ओनली कर देना है, जिससे कि ये डेट फिक्स हो जाएगी एंड फार्मूला आपका हट जाएगा। अब आपका ये ट्रेड एग्ज़िट हो चुका है। सो अब इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर जाइए, सॉर्ट बाय कलर, एंड वाइट कलर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली बॉटम पे चला जाएगा एंड ये आपका पोजीशन आ चुका है जो कि आपका एग्ज़िट हो चुका है। सो इस तरह आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने कहीं पे भी XIRR का कॉलम नहीं यूज़ किया है एंड ना ही हमने कोई ब्रोकरेज और उसका सिस्टम डाला है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न रहता है कि हर इंसान अलग अलग ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है एंड आपका XIRR कैलकुलेशन में भी इशू आता है, आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं। तो हमने XIRR की शीट अलग से शेयर कर रखी है, आप उसमें जाकर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं या उसमें अपना बना सकते हैं अपने अकाउंट बेस पर कि आपने कब कब पैसा डाला और कब कब पैसा निकाला है, तो आपका XIRR भी निकल आएगा। सो उन शीट्स का साथ में यूज़ करें एंड प्रॉपर ट्रेडिंग को फॉलो करने के लिए शीट को यूज़ करें, प्रॉपर अपनी पोजीशंस को ट्रैक करें, टाइमली एग्जिट और एंट्रीज़ पर ध्यान दें। सो आप प्रॉपरली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख भेजिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर रहे हैं या कौन सी स्ट्रेटजी आपकी है जो अच्छा काम करती है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।